बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड रामगढ़ के चितरपुर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया है। मामला कुछ यूं था कि कुछ बच्चियों के साथ कुछ शोहदों ने छेड़खानी की थी और उसके बाद जब छेड़खानी की शिकायत की गई तो एक साथ ग्रुप में करीब 20-30 लड़के आए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि सब आवारा किस्म के लड़के बाइक पे आते हैं, स्कूल के अंदर कैंपस में आते हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जो 24 तारीख की फुटेज है, आप डेट भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। और वो आते हैं और पूछते हैं कि आखिर किन लोगों ने छेड़खानी की शिकायत की थी। फिर से छेड़खानी की जाती है और लड़के लड़कियों पर सीधे हमला बोल दिया जाता है, मारपीट की जाती है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे ये सीसीटीवी फुटेज है, एक्सक्लूसिव फुटेज है कि किस तरह से बाहर से ये तमाम लड़के स्कूल कैंपस के बाहर आए हुए हैं। ये राजबल्लभ +2 उच्च विद्यालय की तस्वीरें हैं सांडी चितरपुर की, और वहां इस कदर हंगामा बरपा है कि अभी इस पूरे प्रकरण ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने यह कहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बातें यहां तक सामने आ रही है कि विशेष समुदाय के कुछ युवा वहां पहुंचे और छेड़खानी का विरोध करने वाले बच्चों के साथ मारपीट की गई है, बच्चियों के साथ मारपीट की गई है और उन्हें खासकर एक धर्म विशेष का नारा लगाने के लिए भी मजबूर किया गया है। वहां गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी लगातार इस मसले को लेकर अब आंदोलन करने की बातें कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां भगदड़ मची है और बच्चे भागते हुए दिखाई दिए हैं, स्कूली बच्चे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, जिस तरह से ये घटना हुई है, जाहिर सी बात है सियासत होगी और बीजेपी इस पे जोरदार कार्रवाई की मांग कर रही है है और सिर्फ बच्चों के साथ छेड़खानी का मामला ये सामने नहीं आया, बल्कि इसमें एक नया मोड़ आया है कि जिस तरह से बच्चियों ने छेड़खानी का विरोध किया, उसके बाद एक झुंड बनाकर कई युवक जो हैं वो स्कूल के बाहर पहुंचते हैं, पहले वहां पर बाइक लगाते हैं और फिर अधिकतर युवक जो है वो फिर स्कूल के अंदर जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर कौन वो लड़कियां हैं जो उनके खिलाफ शिकायत किए। फिर उन्हें जो है वो गंदी गंदी बातें कहते हैं और फिर उनके साथ मारपीट भी करते हैं और फिर धर्म विशेष के नारे लगाने की जो है वो बात करते हैं। हालांकि आज फिर उस स्कूल के छात्र जो है हंगामा करते हुए नजर आए और सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ने कहा कि ये तालिबानी सोच कैसे चल सकता है। झारखंड में सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि तमाम जो युवक हैं अब वो सीसीटीवी के जद में भी आ चुके हैं और धर्म विशेष की बात अगर सामने आती है, नारे लगाने की बात आती है, तो तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी और इसके लिए बीजेपी पुरजोर विरोध करेगी। अब देखिए, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में इस तरह की घटना जो है लगातार बढ़ी है और मनोबल भी बढ़ा है। ऐसे में सरकारी अधिकारी जो इसको इस तरह की चीज़ों में संज्ञान नहीं लेते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ जेएमएम की या फिर कांग्रेस की ही रहेगी। अगर मेरी सरकार आती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब घटना सामने हो, घटित हुई है और प्रत्यक्ष रूप से जब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, तो ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो सीधे तौर पर सरकार पर बीजेपी निशाना साधते हुए ये कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति से इस तरह की घटना में जो है बढ़ोतरी हो रही है। ये पहला घटना नहीं है, बल्कि राज्य में कई ऐसे घटना घटित हुए हैं हाल के दिनों में, जिसमें कि धर्म विशेष के लोग जो है बहुसंख्यक लोगों पर इस तरह के जो जबरन एक तरह से उनकी पिटाई हो या फिर नारेबाजी की बात हो या फिर अन्य तरह के जो उनके साथ दुर्व्यवहार है वो करते हुए सामने दिख रहे हैं। मदन, टीवी स्क्रीन पे हम भी तस्वीरों को देख पा रहे हैं। वाकई में ये मसला काफ़ी गंभीर है कि इस तरह से झुंड बनाकर कुछ लड़के पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं, सबक सिखाने की बातें करते हैं, विशेष नारा लगवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गया, इसके बावजूद पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लेती है। बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो पूर्व के विधायक रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह से सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी घटनास्थल पर पहुँचे। बीजेपी के तमाम कई वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो वहाँ पहुँचे और घटना का जायजा लिया। तो इसमें सीधे तौर पर जो है मामला है वो धर्म विशेष से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और एक छेड़खानी की बात तक सिर्फ सीमित नहीं रहती है, मारपीट तक नहीं, बल्कि जबरन धर्म विशेष के नारे लगाने के भी प्रेशर दिए जाते हैं। तो ये एक जो बात सामने है, इस पे बीजेपी ये हमलावर है कि ये तालिबानी सोच यहाँ नहीं चल सकता और तालिबान की तरह जो है फरमान भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में अगर सरकार जल्द कोई उचित कदम नहीं उठाती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर उग्र आंदोलन भी बीजेपी करने को तैयार है।
चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस मसले पर कार्रवाई क्या कुछ होती है, क्योंकि बीजेपी सीधे राज्य सरकार को चुनौती दे रही है कि वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाए, अन्यथा इसे तुष्टीकरण का मसला समझा जाएगा और कहीं न कहीं एक पक्ष को खुली छूट देने की बात समझी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है। घटना जो अखबारों की सुर्खियों में और जो सोशल मीडिया में और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो सुर्खियां बटोरी है वो बहुत चिंताजनक है। छोटे छोटे बच्चों के मन में इस तरह का तालिबानी सोच डालना और इस तरह की बातें करना और ऐसा प्रताड़ित करना कि धर्म विशेष का आप यदि नारा नहीं लगाएंगे तो उनके बच्चियों के साथ छेड़खानी और फिर उनके ऊपर हमला करके पिटाई संगठित रूप से सभी लोगों के साथ मिलकर, ये तालिबानी सोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसमें समाज के सभी लोगों को, जो झारखंडी लोग हैं, उनको आगे बढ़ करके आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रशासन को इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों का बयान आ रहा है, वो लगता है कि वो इतना डर गए हैं कि पढ़ाई छोड़ करके अब वो घर या कहीं छिप जाएंगे, कहीं पढ़ाई छोड़ देंगे, तो ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। इस सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और वैसे अराजक उपद्रवी कहीं जो भी लोग हैं उस पर तुरंत इमीडिएट कार्रवाई करते। और एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों ने छोटे छोटे नाबालिग बेटियों को न सिर्फ छेड़ा बल्कि उनसे अपने धर्म विशेष का नारा लगाने को कहा। ये क्या हो गया? हेमंत सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए। इनको क्या लगता है सरकारें हमेशा के लिए रहती हैं? और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी समझना चाहिए सरकारें आती जाती हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेंगे जो नाबालिग बेटियों के ऊपर छेड़छाड़ होता है, ज़बरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं उनसे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये साफ दिखा रहा है कि इस सरकार में अब बिल्कुल गुंडा राज स्थापित हो गया है और सिर्फ तालिबानी सोच वाले